तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा से रिलेटेड चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है आपकी, वो है आपकी इंदौर में। ठीक है, जो जहाँ पर आपके एनवायरनमेंट का डाटा इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है? आपका इंदौर में होता है। ठीक है, और भारत का हृदय प्रदेश मतलब सेंटर पार्ट होने के कारण इंडिया का, ये जो है यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वैसे पूरे इंडिया में ही मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बट ये है कि कोस्टल एरिया और इन सब में थोड़ा सा रीजनल इफ़ेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, बट जो हमारा ये जो एमपी है, ये सेंटर में लैंडलॉक है, तो इस पर कोई रीजनल इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, ये हमने कल भी देखा था। और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अब सबसे ज़्यादा गर्मी कर्क रेखा से कैसे होती है? क्योंकि कर्क रेखा पर एक टाइम पर सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा आप लोगों को पता ही होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो सनरेज के स्ट्रेट और स्लैंटिक सनरेज आने के लिए क्या है, बाउंड्री टाइप का काम करती है ना, इस वजह से। ठीक है, जून से लेकर के जो है आपका जून के मध्य तक ऊपरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि जिलों में तापमान उच्चांक को छूने लगता है। ठीक है, मतलब ये है कि जब जून तक पहुँचते पहुँचते जो टेम्परेचर होता है नॉर्दर्न इंडिया का, मतलब ये कर्क रेखा से ऊपर का एरिया हो गया, वहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो है मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाओं से जो बारिश होती है मध्य प्रदेश में, वो कैसे होती है? मैंने आपको बताया इंडिया में मानसूनी बारिश होती है। ठीक है, और एमपी में भी वही होती है। और एमपी में दो तरफ की उससे वर्षा होती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी और अरब सागर की शाखा से भी एमपी में बारिश होती है। ठीक है, और जो है सर्वाधिक तापमान जो है मध्य प्रदेश का, ये कहाँ मिलता है? आपकी गंजबासौदा, जो कि आपका विदिशा में है, वहाँ पर सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है एमपी में। 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया था ये। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो सर्वाधिक तापमान है एमपी में, वो कहाँ मिलता है? गंजबासौदा विदिशा में मिलता है। 1995 में जब मेज़र किया गया था तो 48.7 1995 में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट भी नहीं था। ठीक है, और 2012 में जो सर्वाधिक तापमान है वो खजुराहो, बड़वानी तथा वर्षा जो है तथा 2013 में छतरपुर जिले के खजुराहो एवं नौगांव में दर्ज किया गया। ठीक है, और 2018 में खजुराहो में 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिला। मतलब अब टेम्परेचर जो है वो दूसरी जगह भी फ्लक्चुएट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और अदर एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव की जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं, उनकी वजह से। क्योंकि मानव अपने हिसाब से जो है जंगल काट रहा है, डैम निर्माण कर रहा है, सड़कें बना रहा है, हाईवेज़ बना रहा है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर जो है वो आपका पचमढ़ी होशंगाबाद में मापा गया था। मध्य प्रदेश में जो है सितंबर से अक्टूबर के तापमान में गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। मतलब क्या होता है एक्चुअली फ्रेंड्स, कि आपका मार्च के बाद में थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी क्या, फरवरी के बाद में थोड़ी, और मार्च के बाद में अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर वो जो आपका जून जुलाई में बारिश होती है, तब तक आपकी
गर्मी अच्छी खासी रहती है। और जब जून जुलाई की बारिश हो जाती है तो उससे टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है। और ये इफ़ेक्ट आपका कब तक रहता है, लगभग आपका अगस्त सितंबर तक, जब तक आपका क्या बारिश थोड़ी थोड़ी, कभी ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि सितंबर तक मानसून पूरा लौट चुका होता है। तो फिर सितंबर से अक्टूबर तक क्या रहता है आपका, वो बहुत ज़्यादा गर्मी फिर से पड़ने लगती है। तो इसीलिए उसे द्वितीय गर्मी ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं।